सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ किरण मानी। तो आज की इस वीडियो में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। क्या होता है सपोर्ट, क्या होता है रेजिस्टेंस। आपने थंबनेल देखा होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस का। सो कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करता है, लाइव मार्केट में कितना इम्पोर्टेंस होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, वो सब हम देखेंगे। पहले देखेंगे सपोर्ट क्या होता है, उसके बाद उसका एग्जांपल देखेंगे लाइव मार्केट में यानी जो अभी तक का पिछले का डाटा देखकर कैसे सपोर्ट वर्क किया है वो देखेंगे। उसके बाद रेजिस्टेंस देखेंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है उसका एग्जांपल देखेंगे, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद कैसा वो काम करता है और कैसे उस पर मार्केट रिएक्ट करता है वो देखेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ताकि हमारे अगले जो अपडेट्स होंगे, जो वीडियो होंगे न्यू प्राइस एक्शन बेस्ड, वो आप तक जल्दी पहुंच जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो चलो बात करते हैं वीडियो पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसके बात करते हैं। तो बेसिकली सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट एक ऐसी लेवल होती है जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ऐसी लेवल होती है जहाँ पे मार्केट रिस्पेक्ट करके मल्टीपल टाइम्स वहाँ से मार्केट ऊपर की साइड घूमता है। सो यानी कि ये सपोर्ट लाइन है। मार्केट प्राइस कैंडल्स बन रही और यहाँ पे नीचे तक आई, इस लेवल पर आई और यहाँ से घूमी, फिर से मार्केट डाउन साइड पुश किया मार्केट ने, लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। वही लेवल से जहाँ पिछली बार घूमा था मार्केट, जिस लेवल से, वही लेवल से मार्केट इस बार भी घूमा। सो ये सेकेंड टाइम हुआ मार्केट ने यहाँ घूमा, फिर ऊपर चला गया, फिर मार्केट को डाउन साइड पुश किया, फिर यहाँ पे इस लेवल पर मार्केट आया और इसी लेवल से मार्केट ने रिवर्स ले लिया। सो इस लेवल को बोलते हैं सपोर्ट लाइन। सो ये जो इम्पोर्टेंट लाइन होती है इसी सपोर्ट लाइन बोलते हैं। मार्केट डाउन साइड पुश करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर पुश करता है, फिर उसी लेवल से घूमकर ऊपर जाता है, फिर पुश करता है, फिर उसी लेवल से घूमकर ऊपर जाता है। सो यही लेवल को हम बोलते हैं सपोर्ट लेवल। चलो लाइव मार्केट में उसका देखते हैं एग्जांपल। सपोर्ट क्या होता है, ये 17 मार्च का है। यहाँ पे सपोर्ट लेवल, यहाँ पे ये देख सकते हो, मार्केट ऊपर से नीचे आया, यही से मार्केट घूमा, फिर मार्केट पुश किया डाउन साइड, इसी लेवल से पहले घूमा, फिर इसी लेवल से ऊपर साइड घूमा। सो ये हो गई इम्पोर्टेंट लेवल, सपोर्ट लेवल हो गया हमारा। सो अनदर एग्जांपल देखते हैं सपोर्ट लेवल का। सपोर्ट लेवल यहाँ पे भी देख सकते हो आप, यहाँ से मार्केट फर्स्ट टाइम घूमा, मार्केट ने एक रेड कैंडल डाउन साइड पुश किया, लेकिन इस लेवल से मार्केट फिर ऊपर गया, फिर पुश किया मार्केट ने, लेकिन जहाँ से पहली बार घूमा था मार्केट उसी लेवल से फिर घूमा, फिर डाउन साइड आया और फिर उसी लेवल के लगभग पास से घूमा मार्केट। सो यही होती है सपोर्ट लाइन। जिस लेवल पर मार्केट बार बार पुश करता है लेकिन वो लेवल को मार्केट नहीं तोड़ पाता, उसी लेवल को बोलते हैं सपोर्ट लेवल। यही यहाँ पे भी देख सकते हो, जो लेवल मल्टीपल टाइम्स टेस्ट होती है, मार्केट ऊपर से नीचे आया, पुश किया और फिर घूमा, फिर फिर नीचे आया, जिस लेवल से मार्केट घूमा था पहली बार उसी लेवल से मार्केट ने फिर से U-टर्न ले लिया। सो ये जो लेवल है इसी को बोलते हैं सपोर्ट लेवल। तो अब बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल की। क्या होती है रेजिस्टेंस लेवल।
सिमिलरली जैसे सपोर्ट लेवल नीचे साइड होती है वैसे ही सेम रेजिस्टेंस लेवल ऊपर साइड होती है। क्या करता है मार्केट ऊपर साइड पुश करता है, प्राइस पुश करता है और इसी लेवल से मार्केट फिर नीचे आता है, फिर मार्केट पुश करता है ऊपर साइड, फिर पहली बार जिस लेवल से मार्केट घूमा था उसी लेवल से मार्केट फिर से घूमता है नीचे, फिर मार्केट पुश करता है ऊपर, फिर उसी लेवल से सेकेंड टाइम जिस लेवल से घूमा था उसी लेवल से मार्केट फिर और एक बार यू टर्न ले लेता है और नीचे साइड जाता है। सो ये जो लेवल है इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, और ये जो पहला पढ़ा है हमने वो था सपोर्ट। यही लेवल होती है रेजिस्टेंस। मार्केट मल्टीपल टाइम्स वहाँ पे तक जाता है उस लेवल तक और उसी लेवल से फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है उसी लेवल तक, फिर वहाँ से नीचे आता है। तो जो लेवल मल्टीपल टाइम्स टच होती है ऊपर साइड उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल। जो लेवल मल्टीपल टाइम टच होती है डाउन साइड की उसको बोलते हैं सपोर्ट। सो रेजिस्टेंस का लाइव एग्जांपल देखते हैं मार्केट में क्या था। सो रेजिस्टेंस लेवल अगर देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ऊपर 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 चला गया और फिर वहाँ से नीचे आया, पहली बार इस लेवल को टच किया और फिर से मार्केट ऐसा ऊपर ऐसा नीचे नीचे जाया, फिर वही लेवल तक मार्केट आया जहाँ पे पहली बार घूमा था उसी लेवल तक मार्केट फिर से आया और फिर वही से घूमा। सो ये हो गई मल्टीपल टाइम टच, इसी को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस लाइन। अनदर एग्जांपल देखते हैं इस लेवल का, रेजिस्टेंस लेवल का। यहाँ पे देख सकते हो मार्केट नीचे से ऊपर आया, वही से इस पर्टिकुलर लेवल से मार्केट ने घूमा, फिर ऊपर चला गया, फिर जो पहली बार मार्केट ने घूमा उसी लेवल से अनदर सेकेंड टाइम मार्केट घूमा। सो जो मल्टीपल टाइम्स टच होती है ऊपर की साइड की लेवल उसी को रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं, और जो डाउन साइड की लेवल मल्टीपल टाइम टच होती है और उसी लेवल से मार्केट घूमता है उसको बोलते हैं सपोर्ट लेवल। और अब हम बात करते हैं जब ये पर्टिकुलर सपोर्ट लाइन ब्रेक होती है, जब ये फर्स्ट टाइम टेस्ट किया उसी लेवल से मार्केट घूमा, अनदर टाइम सेकेंड टाइम टच किया उसी लेवल से मार्केट घूमा, और फिर एक थर्ड टाइम इसने लेवल ब्रेक किया, ये जो हमारी सपोर्ट लाइन थी इसको मार्केट ने अब ब्रेक किया, तो ये कैसी रिएक्ट होगी। अब जब मार्केट नीचे आएगा फिर मार्केट घूमेगा, फिर ये जो सपोर्ट लाइन थी हमारी पहली उसको अब मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, रेजिस्टेंस की तरह। मतलब क्या, मार्केट नीचे से ऊपर आया, जो सपोर्ट लेवल थी पहली हमारी उसी लेवल के पास से मार्केट फिर घूमेगा। सो जो पहले सपोर्ट लेवल की तरह काम करती थी लेवल, वो अब ब्रेकआउट के बाद या ब्रेकडाउन के बाद रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। पहले जो सपोर्ट की तरह काम करती थी वो अब करेगी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। सो ब्रेकडाउन के बाद उसी तरह रेजिस्टेंस कैसा काम करेगा। ये रेजिस्टेंस लाइन है हमारी, मार्केट ने पहली बार टच किया, सेकेंड टाइम टच किया और थर्ड टाइम इसने ब्रेक किया, अब मार्केट फिर से उसी लेवल तक आएगी। पहले क्या काम करती थी, रेजिस्टेंस की तरह काम करती थी, अब ये काम करेगी सपोर्ट की तरह। मार्केट आएगा इसी लेवल तक और इसी लेवल के साथ घूमेगा। सो ये ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद वो रेजिस्टेंस एक्ट करता है ऊपर की साइड सपोर्ट की तरह, और जब नीचे सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है तब वो एक्ट होता है एज अ रेजिस्टेंस। सो इसके एग्जांपल देखते हैं हम। इसके एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हो। ये नीचे से दिखाता हूँ आपको।
यहाँ पे देख सकते हो आप, क्या किया मार्केट ने, पहली बार मार्केट डाउन साइड आया, फिर इस लेवल से घूमा, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और फिर ये जो सपोर्ट लाइन था उसको मार्केट ने ब्रेक किया, और फिर जब उसने ब्रेक डाउन दिया और फिर ऊपर आया उसी लेवल के पास, इस लेवल के पास, उसी लेवल से मार्केट ने नीचे आना स्टार्ट किया। तो ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस हुआ। अब जो पहले सपोर्ट की तरह काम करता था वो अब काम करेगा रेजिस्टेंस की तरह। अगर आप आगे भी देखोगे तो देख सकते हो, फिर मार्केट डाउन साइड आया, डाउन साइड आया, डाउन साइड आया, फिर जो उसी लेवल के पास आया उसने विक्स तो बनाए लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया। उसके बाद वो डाउन साइड आया, सपोर्ट की तरह रेजिस्टेंस से रिएक्ट किया, और फिर जब इसने ब्रेक किया, ये जो रेजिस्टेंस लाइन था ब्रेक किया, उसके बाद ये देख सकते हो नीचे आया, और इसी लेवल से मार्केट ने फिर से घूमा। सो ये अब क्या काम करेगी, एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगी। सो इस एग्जांपल में हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों के देखे। अनदर एग्जांपल देखा था मैं आपको, ये बनता है, आपको एक्यूरेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं दिखेगा कहाँ पे भी लाइव मार्केट में। आप देख सकते हो ये सपोर्ट था, फर्स्ट टाइम आया टच किया फिर ऊपर गया, सेकेंड टाइम आया टच किया फिर ऊपर गया, थर्ड टाइम इसने ब्रेक किया, नीचे आया, नीचे आया, और फिर ऊपर जब जाने लगा तब इस लेवल को इसने फेस किया, जो सपोर्ट लेवल थी इसको फेस किया, और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट होके फिर वही से घूमा। तो ये बन चुका है अब इसके लिए रेजिस्टेंस। अब हम रेजिस्टेंस का एग्जांपल देखते हैं। अच्छा वाला रेजिस्टेंस देखते हैं अब, जो ब्रेक हुआ है मार्केट में। हाँ, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये चलेगा को रेजिस्टेंस, इसे लाइव मार्केट में आपको ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट पे देखते चलो बताइए क्या। ऐसे आपको ढूंढना पड़ेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत ही अहम हिस्सा होते हैं वो प्राइस एक्शन का, जो कि 100 कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा कि आप सिर्फ प्राइस देखकर आप प्राइस का अंदाज़ा लगा सकते हो कहाँ पे मार्केट चलेगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज़ बहुत बढ़िया तरीके से वो वर्क होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन। पहली था एग्जांपल, वो देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो, चलो बढ़िया है। यहाँ पे ये था सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल था। यहाँ पे मार्केट आया फर्स्ट टाइम, सेकेंड डाउन साइड आया, फिर सेकेंड टाइम ऊपर चला गया उसी लेवल्स के बाद मार्केट ने नीचे आया। तो ये था हमारे लिए बन चुका था अब रेजिस्टेंस लेवल। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग के साथ इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया, डाउन साइड आया अच्छी तरह से, इसने क्लोजिंग नहीं दिया, और फिर उसी लेवल के पास कंसोलिडेट कर कर फिर उसने गैप ओपन किया। तो ये क्या ओपन चुका है, ये लेवल अब एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है ये। सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस यही होते हैं। सपोर्ट लाइन जो होता है कि वो मार्केट नीचे से डाउन साइड आता है और एक ऐसी लेवल को टच करता है जिस लेवल से मार्केट घूमता है, और फिर जब दोबारा उस लेवल तक आता है मार्केट, तब जब पहली बार घूमा था उसी लेवल से मार्केट फिर से घूमता है। जो लेवल मल्टीपल टाइम्स टच होती है उसको बोलते हैं सपोर्ट लेवल, डाउन साइड की लेवल, और जो ऊपर साइड की लेवल बार बार
टच होती है, मल्टीपल टाइम्स टेस्ट होती है ऊपर साइड की लेवल, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल। और जब वो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होती है ऊपर की साइड, तो वो एक्ट होती है सपोर्ट की तरह, और जब सपोर्ट लेवल ब्रेक होती है तो वो एक्ट होती है रेजिस्टेंस की तरह। सो सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ट्रेंड लाइन क्या होती है, कैसे हम प्राइस को पढ़े, कैसे एंट्री ले, कब एंट्री ले, कौन से पैटर्न होते हैं, कौन से कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।